गुड मॉर्निंग, जोहार सभी को। आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़े। एक महीना, एक महीने ने 2 महीना पढ़े हम लोग अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन को कंप्लीट किए। आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो है दिशा एवं दूरी, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दिशा एवं दूरी, है ना। क्या है कि दिशा एवं दूरी, ये क्या चैप्टर है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, दिशा एवं दूरी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग कितने प्रकार की दिशा जानते हैं? कुल कितनी दिशाएं होती है? हाँ, 4, 5, 8, 10। अच्छा, देखिए, रीजनिंग में हमें कुल 8 दिशाएं ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितना दिशा पढ़ना है हमको? 8। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन 4 दिशा है जिसकी अभी आप लोग बात कर रहे हैं, उसको पहले लिखते हैं। कौन कौन सी दिशा है बोलिए तो? उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये है 4 प्रमुख दिशाएं। अब बताइए, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। आप अगर इसको मानचित्र में देखें, ये बताइए कहाँ किधर होते हैं? किधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ऊपर में उत्तर। इधर क्या है आपका? उत्तर। इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर क्या है आपका? पश्चिम। है कि नहीं? यही है। ये क्या है आपका? नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या है? ये आपका वेस्ट। यही है आपकी 4 दिशाएं, है ना। यही 4 दिशा के बारे में ही हमें पढ़ना है और इसी को समझना है ना। तो अब ये है 4, ये तो प्रमुख दिशा है। इसके अलावा अभी बोलेगा मैडम आप तो 8 दिशा बोले थे, लिखे तो 4 है। अब बाकी 4 दिशा के बारे में भी अभी बात करते हैं। देखिए, ये तो 4 तो ये प्रमुख दिशा है। इसके अलावे जो इसके जो बीच के जो दिशा बनते हैं वो भी दिशा ही है ना आखिर। जैसे कि आप लोगों ने अभी कहा, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। ये क्या है आपका? दक्षिण। ये क्या है आपका? पूरब। ये क्या है आपको? पश्चिम। ठीक है, ये है। अब इसके बीच यदि हम पूरब से पूरब से अगर इधर चलना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब अच्छा, इसमें कुछ कुछ शब्द आएंगे। एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें इसको समझने में दिक्कत नहीं है ना? नहीं। हाँ, हिंदी में दिक्कत है। अच्छा, तो हिंदी में क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि दक्षिणावर्त का मतलब आदमी दक्षिण की ओर जाने बोल रहा है, ऐसा नहीं है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा। जिस दिशा में घड़ी घड़ी की सुई घूमती है वो कौन सी दिशा कहलाती है? दक्षिणावर्त। ठीक है, अब दूसरा एक शब्द आएगा वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त का मतलब है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी की कांटे इधर से ऐसे इधर 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 इस तरीके से घूमती है, तो वो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, है ना। जैसे कि मान लेते आप यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे करते 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 आप इधर आते हैं, फिर 12 बजता है, वैसा है ना। ये घड़ी की दिशा है। ठीक है, और वही चीज अगर इधर से 12, 11, 10, 9 करते करते अगर 1 बजता है, ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त। और ये क्या है कि घड़ी की दिशा, जिसको बोलते हैं क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर दक्षिणावर्त। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपके। क्वेश्चंस में ये बार बार शब्द इस्तेमाल होंगे, दक्षिणावर्त, वामावर्त। ऐसा सुनने में इतना भारी भरकम लग रहा है, पता नहीं ये कौन सा है कि नहीं? ये क्लियर है? अब चलिए बताते हैं। यदि हम पूरब से घूमना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वामावर्त में, तो अब ये पूरब और उत्तर के बीच को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बोलेंगे, हाँ या ना?
ठीक है, अगर हम पूरब से इधर कितना 45 डिग्री घूमते हैं तो हमको क्या मिलता है? उत्तर पूर्व। ठीक है, अब फिर और एक बार घूम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? उत्तर। उत्तर, अरे भाई अभी उत्तर में है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। इधर बताइए। हाँ, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। इसको क्या कहेंगे? हाँ, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। है ना? अब जरा गौर से देखिए, क्या क्या 8 दिशा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये क्या है? पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो 4 है। उसके बीच को, पूर्व और उत्तर के बीच को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। ठीक उसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। अब 4 4 करके 8 हो गए ना? 8 हो गए ना दिशा? ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हालांकि ये तो प्राइमरी चीज है, बार बार आप लोग पढ़े हैं, है ना? अब मुद्दे की बात है कि जहां कंफ्यूजन होता है। अच्छा हाँ, दाया बाया में किसी को कंफ्यूजन है क्या? पूछ ले रहे हैं। दाया कौन सा है? लेफ्ट वाला। वाह वाह, अच्छा वो तो पूछ लिया, आप लोग तो भारी कंफ्यूजन है। दाहिना कौन सा है तो बोलते हैं लेफ्ट वाला। दाहिना मतलब राइट कौन सा हाथ है? अच्छा, और बाया? अच्छा, कंफ्यूजन नहीं ना है, क्योंकि यहाँ चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिशा एवं दूरी। तो दिशा के लिए आपको दाया बाया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोग, कोई एक व्यक्ति है, ये है एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है ना, मान लीजिए ना ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है। अब इसका, ये व्यक्ति अगर इधर चलता है तो ये बताइए कौन सी दिशा की ओर चल रहा है? पूरब की ओर चल रहा है ना? अगर यही व्यक्ति इधर चलता, ये व्यक्ति इधर चलता, क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिम। ठीक है, ये अब देखिए, अब है कि दिशा, अब ये तो ये जिधर चलना शुरू किया, या फिर ये कहे कि जिधर उसका मुंह है वो, या फिर जहां जाके उसका एंडिंग पॉइंट है, तो अब ये इधर चल रहा है, तो ये उसका दिशा हो गया, है ना? अब इसमें थोड़ा थोड़ा जहां आप लोग फंसते हो उसकी बात करते हैं। जैसे वही आदमी को वापस से चलाते हैं, आज उसको सारा दिन बहुत चलाएंगे हम लोग। ये आदमी है, अभी तो हंस हंस के चलना शुरू करेगा। ठीक है, अगर ये आदमी इधर चलता है तो इधर ये कौन सी दिशा है उसकी? उसके रेफरेंस में पूरब। पूरब है। अगर ये व्यक्ति इधर चलता है तो अब बताइए इसका दाहिना किधर होगा, बायां किधर होगा? हाँ, इसका दाहिना किधर होगा? दाहिना किधर होगा? पश्चिम। फिर कंफ्यूजन, ए देखिए, मान के चलते कि यहाँ है वो व्यक्ति है, अब इधर चलना शुरू करता है, यानी कि पूरब की ओर चलता है, तो उसका दाहिना किधर होगा? दक्षिण के नीचे की ओर, जो क्या है आपका? दक्षिण। और उसका बायां किधर होगा? उत्तर की ओर। अब देखिए, ये व्यक्ति इधर चलना शुरू करता है, आपको बोलते इधर चलते चलते दाहिना मुड़ता है, तो दाहिना मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा? इधर, दक्षिण की ओर। तो ये इसका दाहिना है कि नहीं है? है या नहीं? अगर इसको दाहिना मुड़ना होगा तो ये व्यक्ति इधर मुड़ेगा, मुड़ेगा ना? तो इसका दाहिना, यानी कि ये किधर मुड़ेगा? ये दक्षिण की ओर, है ना? अगर वही व्यक्ति को बायां मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, इसकी बाई और इधर है, ये इसका क्या है? बाई और। बाई और क्या है इसका? पूर्व की बाई और उत्तर। उत्तर दिशा होगा कि नहीं?
कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, ये पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है ताकि आपके माइंड में एक मैप बने कि चलो हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमको दायां मुड़ना है तो कहाँ मुड़ना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, ताकि आप जब भी इसका डायग्राम ड्रॉ करें आपका पेन ना रुके, है ना? अब देखते हैं, वही आदमी को वापस से चलाते, यही आदमी है बेचारा, चलते चलते अभी तक थका नहीं इसलिए हंस रहा है, खुशी खुशी चलने के लिए तैयार है। अब ये आदमी, ठीक है, ये आदमी चल रहा है, अब इधर चलता है ये व्यक्ति। अब बताइए किस दिशा की ओर चल रहा है? पश्चिम की ओर चल रहा है, ये पश्चिम की ओर चल रहा है, तो इसका दाहिना किधर होगा? दाहिना उत्तर की ओर होगा। अगर ये व्यक्ति इधर चलते चलते दाहिना मुड़ जाता है तो ये इधर कहाँ चल जाएगा? ये उत्तर की ओर, तो ये इसका दाहिना होगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर यही व्यक्ति अगर वो बाईं ओर मुड़ता है तो ये इसका बायां ओर होगा, इसका बायां किधर होगा? ये दक्षिण की ओर, ये क्या होगा? उत्तर की ओर। कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल नहीं। हो गया। और ये व्यक्ति किधर चल रहा था? पश्चिम की ओर। ये व्यक्ति किधर चल रहा था? पूरब की ओर। इधर लिख दे, चलिए लिख देते हैं, ये व्यक्ति किस ओर चल रहा है? ये पश्चिम की ओर। ये व्यक्ति किस ओर चल रहा था? अपने पूरब की ओर। ठीक है, अब देखिए फिर से यही व्यक्ति को चलाते हैं। ये व्यक्ति अब उत्तर की ओर चलेगा, तो उत्तर की ओर चलेगा तो किधर चलेगा? उधर है। अब उत्तर की ओर चलता है, इधर वो चलेगा, इधर क्या है? उत्तर की ओर। चलिए, ये उत्तर की ओर चल रहा है। अब बताइए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलते चलते अपना दाहिने मुड़ जाएगा तो कौन सी दिशा होगी उसकी दाहिनी ओर? पूर्व की ओर होगा। अब उत्तर की ओर ऐसे 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 चल रहा है, दाहिना मतलब इधर मुड़ गए, इधर कौन सी दिशा है? ये पूरब। ये कौन सी दिशा है? ये पूरब। किधर? दाहिने ओर। दाहिनी ओर क्या हो गई? ये पूरब दिशा। वही व्यक्ति इधर चलते चलते बाएं मुड़ जाता है तो बाएं क्या है इसका? पश्चिम। बाएं आपको क्या दिखेगा? पश्चिम होगा। चलिए, ये आदमी को फिर से चलाते हैं। अब यही व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर चलेगा तो रुकिए, इतना लंबा नहीं है आदमी, यही आदमी है। ये आदमी हंसते हंसते दक्षिण की ओर चल रहा है, ये इसके दक्षिण दिशा होगी, ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो गई। अब बताइए इसका दाहिना किधर होगा? आप कोई व्यक्ति इधर चलेगा, दाहिना मतलब क्या? इधर। किस ओर होगा? ये पश्चिम। और इधर क्या होगा आपका? ये इसका दाहिना। और इधर बाईं ओर। बाईं ओर क्या होगी इसकी? पूर्व। इतना में किसी को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताइए, समस्या है? नहीं, नहीं ना? जरा एक बार देखिए, ये माइंड मैप आपका बनना चाहिए। हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे बढ़े। इसमें और भी कुछ कुछ शब्द आएंगे। एक होगा प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु कहाँ होगा? जैसे कि अभी ये व्यक्ति चल रहे थे, ये जो व्यक्ति चल रहे थे इसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब वो जहां से चलना शुरू किए वो क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु, जहां पे मान लेते ये व्यक्ति यहाँ पे रुक गए तो ये इसका क्या कहलाता है? अंतिम बिंदु। ठीक है, और जहां से चलना शुरू किए, मान लेते यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु। जहां खत्म करते हैं इसकी यात्रा, जहां यात्रा को खत्म किए, जहां यात्रा खत्म की उसको क्या कहे? अंतिम बिंदु। जहां से चलना शुरू किए उसको क्या बोले? प्रारंभिक बिंदु। समझे? हाँ या ना? ठीक है, हो गया। अब है क्लियर? अब चलिए और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं, अब दिशा को जरा पढ़ते हैं। ये व्यक्ति है, मान लेते कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, पहले वो उत्तर की ओर मान लेते कि कुछ किलोमीटर गया, उत्तर की ओर जाएगा तो चलने से इधर होगा, इसमें कंफ्यूजन है ना?
अब बताइए वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ने से किधर है? पूरब की ओर। ठीक है, अब वो व्यक्ति बाएं मुड़ा, हाँ उत्तर होगा। ठीक है, अब बोलते कि वो व्यक्ति फिर से बाएं मुड़ा, पश्चिम, पश्चिम की नहीं, चलिए पश्चिम से चलते चलते मान लेते यहां क्या वो स्टॉप हो गया, रुक गया, रुक गया ना। अब बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि व्यक्ति अब किस दिशा की ओर चल रहा है, या फिर यूं कहे अगर वो रुक गया है तो उसका मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पे रुका है, तो उसका मुंह किधर है? पश्चिम की ओर, ये एक दिशा है। अब दूसरा, अगर आपसे ये पूछते हैं, मान लेते ये बी पे वो स्टॉप किया, ठीक है, अब ये पूछते हैं कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है ए, इसके रेफरेंस में, मतलब ए के संदर्भ में अब व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, तो क्या बताएंगे? ए के संदर्भ में बी किस दिशा की ओर है? बताइए, ए के संदर्भ में बी किस दिशा की ओर है? उत्तर, बिल्कुल। अब ये जो आदमी है, अब यानी कि इसके रेफरेंस में, मतलब यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो ये हमको कौन सा दिशा दिख रहा है? ये उत्तर हो गया, समझे? यही चीज अगर मान लेते हैं कि कुछ दूरी दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर चले, फिर ये 2 किलोमीटर चले, यहाँ ये 3 किलोमीटर चले। अच्छा, ये चीज तो समझ गए ना कि ये अब किस दिशा की ओर चल रहा है? पश्चिम की ओर। और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में देखेंगे तो ये किधर है? ये उत्तर की ओर। प्रारंभिक बिंदु से ये उत्तर की ओर है ना। अब मान लेते हैं कि अगर आपको दिशा समान है, ये यहाँ तो हम एज्यूम कर लिए थे कि सब समान है, अगर आपको दिशा अलग अलग दिया है, सॉरी दूरी अलग अलग दिया है, यहाँ क्या एज्यूम किए थे कि सब दूरी क्या है? समान है, लेकिन यहाँ क्या है? सब दूरी अलग अलग है। तो अब इस डायग्राम में पूछते हैं, ये जो व्यक्ति है उसका मुंह किधर की ओर है? पश्चिम की ओर। इसमें तो क्लियर है ना कि वो व्यक्ति का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर। अगर आपसे ये कहते हैं कि ए के संदर्भ में, मतलब ए के तुलना में बी किस दिशा में है, हाँ उत्तर होगा, हाँ उत्तर होगा, नहीं उत्तर नहीं होगा, उत्तर पूर्व। अगर ये यहाँ ए है, देखिए ये ए है, यहाँ से अब वो चल, अगर देखेंगे 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 देखेंगे, अगर इसके सीधे में होता तो हम क्या कहते हैं कि चलो वो ये उत्तर है, इसके उत्तर में है, लेकिन अंदर तरफ है, इधर है ना। अब इसका इधर सीधा सीधा बोलते तो पूरब में है, इधर तो है नहीं, और इधर उत्तर भी नहीं है, तो है कहाँ? उसके बीच में। उसके बीच को हम लोगों ने अभी तुरंत क्या पढ़ा? उत्तर पूर्व। अब समझे? समझे? दिक्कत नहीं, नहीं ना, चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन बना लिया जाए, तब बनेगा। क्या बोल रहे हैं? देखिए यही इसका क्या था कि कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि एक दो क्वेश्चन बनेगा। देते हैं, चलिए इसको जरा बताइए तो।
हो गया? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। 4। देखिए पहली बात, जब भी इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो बड़ा बनाइए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा किए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पता नहीं फिर कितना किलोमीटर, ऐसा नहीं करना है। और ये भी नहीं कि ये नहीं कि कॉपी का कोना में लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। जब बना रहे तो फ्रेश से अच्छा से बनाइए, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर यही आदत एग्जाम में भी रह जाएगा, फिर इतने छोटा छोटा बनाते रहिए, परेशान होते रहिएगा फिर, है ना। ऐसा बनाइए कि आपको समझ में आए, हमको नहीं आने से भी चलेगा, ठीक है। राधिका पश्चिम दिशा की ओर कितना मीटर चलती है? 30 मीटर। अच्छा पश्चिम मतलब इधर कितना? 30 मीटर। 30 मीटर चलती है। और हाँ, जब भी बनाइएगा तो थोड़ा ऊपर में और थोड़ा नीचे थोड़ा स्पेस देके बनाइएगा, चाहे इधर उधर, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां से बनाना शुरू किए राधिका ऊपर चली गई, है ना, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा से बनाइए। राधिका 30 मीटर पश्चिम चलती है, फिर वो अपनी दाई ओर मुड़ती है। दाई ओर मतलब दाई ओर उत्तर। कितना? 10। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आप इतना को आप 30 माने हो तो 10 आप इतना मत कर दीजिए। क्या इतना 10 होगा क्या? नहीं, 10 होगा तो 30 से कम होगा। 30 से कम होगा तो एक अंदाज में, देखिए आपके पास तो स्केल तो नहीं होगा लेकिन एक अंदाज तो है। ये मान लेते हैं 10, ठीक है। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मतलब बाईं ओर कौन सी दिशा है? पश्चिम। बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। और ये कितना मीटर चलती है? ये 30 मीटर। 30 मीटर चली। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से। तो इसमें हमने चर्चा की, इसमें दो तरीके से दिशा में क्वेश्चन होगा। पहला पूछेगा कि वो अब किस दिशा की ओर चल रही है। अब वो किस दिशा की ओर चल रही है? तो पश्चिम दिशा के। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से हमने चलना शुरू किए थे। तो राधिका कहां से चलना शुरू की थी? यहां से। यहां से ये कौन सा दिशा है जरा बताइए? उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर इधर हो जाता तो पश्चिम, तो ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर पश्चिम। क्लियर? कोई टेंशन नहीं, क्या हो जाएगा ना? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जरा इसको बताइए। हो गया? हाँ, देखिए एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। एक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर कितना चलता है? वो 30 मीटर। रुकिए 1 मिनट, इधर से बनाने दीजिए। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर और क्या कहा गया? दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 35 मीटर। अच्छा ये बताइए, 35 मीटर होगा तो ये 20 मीटर को पार करते हुए चलेगा या फिर यहां हम 35 मीटर लिख देंगे? पार होगा 35 मीटर।
फिर यहाँ क्या बोलता है कि बाएं मुड़ता है, कहा गया है कि बाएं मुड़ते हैं और 15 मीटर चलता है ना। फिर बाएं मुड़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं। बाएं मतलब किधर होगा, उत्तर की ओर, और 15 मीटर, 15 मीटर कितना होना चाहिए बताइए तो, किसके समान। ये देखिए ये कितना है आपका 35, ये 35 है ना, ये कितना है 20, मतलब 15 कितना होगा, लगभग लगभग इसके समांतर होगा, हाँ या ना, इसके समान होगा, नहीं नहीं समझे, होगा ना। ये देखिए ये 35 है, 20 हुआ ना 15। अगर देखिए ये पूरा अगर 35 है और इतना तक का 20 है, तो मतलब बीच वाला क्या होगा आपका 15 होगा। क्या अभी भी नहीं समझे, नहीं समझे, हाँ नहीं, दोबारा देखिए ये पूरा कितना है 35 मीटर है ना, और यहां से अगर इतना दूर 20 है, इसका मतलब यहां से इतना भी कितना होना चाहिए 20 हुआ। अब जरा बताइए यहां से इतना कितना यहां से इतना क्या है आपका 20 है, अगर यहां से इतना 20 है तो यहां कितना होगा जरा बताइए, 15 बचा। तो अगर इधर 15 है, अगर ये इधर 15 है तो इधर भी 15 होगा, है ना। तो 15 होगा तो कहीं ना कहीं इसके समान होगा। अब बताइए इसका अंतिम स्थान, उसका अंतिम स्थान उसके आरंभ के स्थान से कहाँ है, उसका अंतिम स्थान कहाँ है, यहाँ। आरंभ का स्थान कहाँ था, यहाँ। अब बताइए यहां से ये किधर है, हाँ 45 मीटर पूर्व। क्या बोले उसका अंतिम स्थान उसके आरंभ के स्थान से, उसका अंतिम स्थान यहाँ है, आरंभ का स्थान कहाँ है, यहाँ। अब यहां से ये पहली बात तो कौन सी दिशा में है, पूर्व, पूर्व में है, तो सिर्फ दिशा के साथ साथ यहाँ क्या दिया गया आपके ऑप्शन में, दूरी भी। अब दूरी 45 कैसे निकाले, जरा देखिए इधर 30 है तो यहाँ कितना होगा 30 होगा। तो ये अगर 30 है और यहाँ कितना दिया है 15, तो यहाँ कितना होगा 15, 30 और 15 मिला के कितना होगा 45 मीटर किधर है, ये पूर्व की ओर। अब समझे दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा 45 मीटर पूर्व, हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं, उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग का आंसर भी आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए फिर जरा देखिए इस क्वेश्चन को। हो गया सभी का, ऑप्शन नंबर 1 सभी का, बनाने में परेशानी नहीं ना हुआ। चलिए अब देखिए रमेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, यहां मान लेते हैं रमेश का प्रारंभिक बिंदु है, दक्षिण की ओर कितना चलता है वो 25 मीटर, 25 मीटर चला। फिर वो अपनी बाईं ओर
मुड़ा और 20 मीटर चला, उसका बायां और किधर होगा? दक्षिण के चलने से बाईं और इधर, ठीक है। ये कितना चलता है इधर? 20 मीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मतलब उत्तर की ओर, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ के कितना चला? वो 25 मीटर चला, वो फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, अपनी दाईं ओर मतलब पूर्व की ओर, और वो कितना चलता है? 15 मीटर। हो गया। अब यानी कि ये चलना यहां से शुरू किया था, इसका यात्रा कहाँ खत्म हुआ? यहाँ, यहाँ हुआ। अब इसमें देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा पे? प्रारंभिक बिंदु मतलब यहां से, पहली बात तो दिशा कौन सा है? पूर्व है। दूरी बोलेंगे तो, दूरी बोलेंगे तो ये उसका दूरी होगा, तो ये कितना है? 20 और ये क्या है? 15। 20 और 15 35, 35 मीटर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है। हाँ, कहाँ? यहाँ 20 है तो यहाँ 20 नहीं होगा, समझे? चलिए, हो गया, दिक्कत नहीं है ना? अगर आपसे ये पूछता कि रमेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, बताइए। आपसे पूछते कि रमेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी, बोलिए, तय की गई कुल दूरी कितनी है? 85। अब हाँ मीटर, देखिए अब कुल दूरी निकालने के लिए, अब वो रमेश कहां से कितना दूर तक चला, तो सबसे पहले वो कितना चला? 25, फिर कितना चला वो? 20, फिर 25, फिर कितना? 15। हो गया। तो अब इसको टोटल जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा ये? हाँ, 85 मीटर, 85 मीटर। तो अगर पूछा जाता कि रमेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो वो 85 मीटर आप लोग ठीक करते, समझे? कोई दिक्कत नहीं? क्या बोल रहे हैं? कोई समस्या? बन रहा है ना? सभी का आंसर आ रहा है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, इसको जरा बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी का ऑप्शन नंबर बी, सभी का बी ना? चलिए देखिए, अभिषेक अपने घर से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर कितने चलता है? ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वो अपने घर पर वापस आने के लिए कितनी दूरी तय करेगा? उसका घर कहाँ था? यहाँ, ठीक है, ये था ना उसका घर। अब देखिए इसके लिए यानी कि ये दूरी तय करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पाइथागोरस का फॉर्मूला को पढ़ते हैं। आप लोग सभी स्कूल में पढ़ेंगे, आप ये मत बोलिए कि मैडम हम साइंस स्टूडेंट नहीं है, हमको नहीं आता। सब 9-10 क्लास में पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस पढ़े है ना? प्रमेय क्या होता है उसमें? हाँ, क्या होता है? क्या स्क्वायर? हाँ, तो कहाँ वो हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस? हाँ, पाइथागोरस हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? हाँ, त्रिभुज में।
तो किस प्रकार का त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में क्या हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। कैसे? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि समकोण है। अगर मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये ABC है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है कि क्या होगा? A² + B² इक्वल टू क्या होता है आपका? C²। लिख सकते हैं ना? ठीक है, वही अगर मान लेते हैं कि आपको A निकालना हो चाहे B निकालना हो, तो A इक्वल टू क्या लिखते हैं? C² - B²। ये सब है ना, हालांकि ये तो आप लोग 9-10 क्लास में पढ़े हो, जानते हैं ना? ठीक है, फिर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? और ये अगर मैथ में आप लोग सभी जानते हैं, पढ़े भी, ट्रिपलेट है ना, तो ये 12 और 15 का ट्रिपलेट बनता है, तो इसका क्या होगा? 12 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं ना? 5 का स्क्वायर, 15 बोल रहे हैं, रूट में क्या होगा? 144 और 25 कितना होगा? 169, 169 यानी कि 13 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, न्यूनतम दूरी हो, तब हम ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, हो गया, दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए तो इसको, इसका सॉल्यूशन जरा बताइए, इसका आंसर कितना होगा? चलिए पीटर को चलाइए। अच्छा, हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर C, डी। चलिए आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि C होगा कि D होगा। हाँ, D होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ए बाबू लोग, फिर आप लोग 3 कैसे बता रहे हैं? करेक्शन कीजिए, देखिए कहाँ गलत किए हैं। हो गया, अब तो सही से बताइए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हो गया ना, ऑप्शन चेंज। देखिए पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ये 8 किलोमीटर पहले वो चला, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मतलब इधर दाई ओर मुड़ गया, और कितना चला वो? 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, अच्छा 12 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर को पार करते हुए कितना? 12 किलोमीटर चला। उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना
प्रारंभ किया था। चलना कहाँ से शुरू किया था? यहाँ। खत्म कहाँ किया? यहाँ। तो ये दूरी आपको निकालना है, हाँ या ना? ये दूरी निकालना है ना? तो ये दूरी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? देखिए ये 3 है तो इधर क्या होगा? 3। अरे मैं पाइथागोरस साहब को याद करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए इधर 8 है तो इधर भी क्या होगा? 8। तो बचा कितना? 4, है ना। फिर वही हम लोग जानते हैं 3 4 5 का क्या बनता है? ट्रिपलेट। या फिर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 25। रूट निकालेंगे, कितना होगा इसका उत्तर? 5। हो गया? समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं? उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे और भी जैसे डिग्री वाले क्वेश्चंस हुए और भी तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।